नमस्कार, मैं आरती कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ मास्टर योर इमोशंस एंड मोटिवेशन, ए प्रैक्टिकल गाइड टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड बेटर मैनेज योर फीलिंग्स बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये बुक थिबो म्यूरिस के द्वारा लिखी गई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी फीलिंग्स ही हमारे एक्सपीरियंसेस में रंग भरती है। इफ यू आर फीलिंग गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड, टेस्ट गुड, बट इफ वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, एवरीथिंग लुक्स डल, टेस्ट बैड। हम अनमोटिवेटेड फील करते हैं और ऐसा लगता है मानो एक ऐसी जगह फंस गए हो जहां रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हमारे फीलिंग्स को समझना, उन्हें कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला और बड़ा टास्क है, जिसे हम आगे डिटेल में जानेंगे ही। क्योंकि अगर आपके इमोशंस पे एक बार जो पकड़ भारी हो गई तो ये एक पावरफुल गाइड की तरह काम कर सकती है, जो आपको इंडिकेशंस देंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आपको लाइफ में कौन से जरूरी चेंजेस करने की जरूरत है। एज आई सेड, दे मे बी अमंग द मोस्ट पावरफुल पर्सनल ग्रोथ टूल्स यू हैव। पर सैडली ये इतनी जरूरी बात हमें कोई भी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाता। हमारे अपने पेरेंट्स तक हमें कुछ इस बारे में नहीं सिखाते। Everyone has to learn this and deal with this with their own experiences. आज जब हर चीज के लिए मैनुअल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, तो क्यों आज तक एक भी मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं है टू टीच यू हाउ योर माइंड वर्क्स एंड हाउ टू यूज इट टू बेटर मैनेज योर इमोशंस। पर अब दिस समरी ऑफ द बुक मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस इज गोइंग टू बी द वन, दैट वन इंस्ट्रक्शन मैनुअल यू शुड हैव रिसीव्ड एट स्कूल, जिसकी मदद से आप न सिर्फ इमोशंस के हर पहलू को डिटेल में जान पाएंगे, बल्कि अपने फियर, लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाई वी आर वायर्ड टू फोकस मोर ऑन नेगेटिविटी और इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। दूसरा, हम उन चीजों को समझेंगे जो आपके इमोशंस पे सबसे ज्यादा हावी होते हैं, योर बॉडी, योर थॉट्स, योर वर्ड्स और योर स्लीप, एंड हाउ कैन वी यूज देम टू चेंज योर इमोशंस। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे हम फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे उन्हीं को हथियार बना के हम ग्रो कर सकते हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आपको पता है, हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचना ज्यादा पसंद करता है, या फिर यूं कहूं कि एक बैड सिचुएशन को वर्स्ट सिचुएशन में बदलना जानता है। इसका रीजन है आवर ब्रेन नोज ओनली सर्वाइवल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर किसी ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। एंड तब से लेकर आज तक वो बात हम में किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली एनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया हो, बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग इवन वर्स सिचुएशन लाइक अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, हाउ विल माई वाइफ टेक इट, व्हाट विल हैपन टू माई किड्स एंड सो ऑन। हमारी इसी इमेजिनरी बबल को वक्त पे समझकर हमें इससे बाहर आना जरूरी है। अदरवाइज दीज आर द वंस हु स्टार्ट प्लेइंग विथ योर इमोशंस मिजरेबली एंड यू एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। कई बार ना हमारे नेगेटिव थॉट्स के अलावा एक और चीज होती है जो हमें एक्सट्रीम इमोशनल पेन महसूस करवा सकती है, एंड दैट इज आवर ईगो। हमेशा 5 स्टार मिलने वाले ऑथर को जब 1 स्टार मिलता है तो ही जस्ट फॉरगेट्स द अप्रिसिएशन ही हैज रिसीव्ड सो फार। He just gets disturbed by that one bad review, क्योंकि obviously उसका ईगो हर्ट हो गया। Even after knowing that, हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं, सबकी चॉइसेस अलग होती है, तुम सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते, and that doesn't even matter, right? Still you get disturbed, and that's when you start experiencing unnecessary pain and worry जो आपके quality of life पे negatively impact करती है। और इसी निगेटिविटी से ओवरकम करने के लिए हमें हमारे माइंड को तैयार करना है, उसे रीप्रोग्राम करना है। हमारे ह्यूमन माइंड की यही तो एक खासियत है कि वी कैन यूज आवर थॉट्स टू शेप आवर रियलिटी एंड इंटरप्रेट इवेंट्स इन अ मोर एम्पावरिंग वे। एग्जैक्टली यही हम इस बुक के माध्यम से सीखने वाले हैं। एज आई सेड बिफोर कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज जानता है, सर्वाइवल। तो अपने आप को बचाने के लिए वो दुनिया के हर वर्स्ट सिचुएशन में आपको इमेजिन करवाता है सो दैट यू कुड फाइंड योर वे आउट। बट इन दिस केस फ्यू डू एंड रेस्ट जस्ट स्टक इन देयर। तो सबसे पहले तो अपने रियल हैप्पीनेस को पहचानिए एंड देन स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स इट। और हमारे हैप्पीनेस का करता धरता है डोपामाइन। डोपामाइन इज न्यूरोट्रांसमीटर
which plays a major role in rewarding certain behaviors. जब हमारे ब्रेन के कुछ प्लेजर सेंटर्स में डोपामाइन रिलीज होता है, तब हम फील करते हैं हैप्पीनेस. We get this feeling during exercise, when you gamble, have sex or eat great food. डोपामाइन का सबसे बड़ा काम होता है खाना ढूंढना, ताकि आप भूख से ना मरे, और दूसरा अपने लिए एक मेट ढूंढना, ताकि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलती रहे. तो आप ये बेशक कह सकते हैं कि अगर डोपामाइन ना होता तो अब तक हम एक्सटिंक्ट हो गए होते. तो एक्चुअली डोपामाइन एक अच्छी चीज हुई है ना? वेल, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया एंड एक्सट्रीम मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से कांस्टेंट आने वाले नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स कैन गिव यू मल्टीपल शॉट्स ऑफ डोपामाइन इन अ डे, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल. ये एक तरह का एडिक्शन है. एंड व्हेन वी नो दैट हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर इमोशंस, तो इसी इमोशन पे हमें कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, रोजाना टीवी देखना आपके लिए जरूरी है, वीडियो गेम्स घंटों खेलते रहना आपका शौक है, तो प्लीज प्लीज अपने आप को वही रोकिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस खतरनाक हो सकते हैं. कई साइंटिस्ट की रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि टू मच डोसेस ऑफ डोपामाइन कैन लीड टू डेथ टू. सो बी अवेयर. तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए सबसे जरूरी है अपने एडिक्शन को रोकना और एक असली खुशी को महसूस करना. और जो ये खुशी आपने एक बार महसूस की, तो आई एम श्योर यू विल नो वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू स्टॉप इन लाइफ. और हाँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कीप ट्राइंग, जस्ट डोंट गिव अप एट एनी पॉइंट. वी लाइक टू बिलीव दैट एक दिन हम ऐसा करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, एंड वी जस्ट लाइक टू बिलीव दैट. लेकिन बारी जब करने की आती है तो ये जोश सिर्फ कुछ दिन सस्टेन कर पाता है, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन, है ना? What you need here is consistency, but that's a different topic of discussion. But tell me one thing, frankly, कि अपने लिए गोल सेट करते वक्त, कुछ प्लान बनाते वक्त आप जो खुशी, एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, does it last till the moment you achieve it? What I mean here is, do you feel content and satisfied? No, right? क्योंकि तब तक आपके माइंड ने आपके लिए नेक्स्ट गोल सेट कर दिया होता है. सो आप भले ही हैप्पी फील करेंगे, लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर बिल्कुल नहीं. And this phenomenon of continuously adapting to new crave is known as hedonic adaptation. 1978 में लॉटरी विनर्स एंड पैराप्लेजिक के ऊपर की गई स्टडी was extremely an eye-opening for everyone. अगर आपको वो जानना है तो जरूर डैन गिलबर्ट्स के टेड टॉक एंड द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सुने या पढ़े. मुझे गारंटी है ये आपके हैप्पीनेस की डेफिनेशन को ही बदल के रख देगा. हम ये सिर्फ सोचते हैं कि दैट्स इट, अब हमने ये पा लिया, पर इस स्टडी के मुताबिक ऐसा नहीं होता. नो मैटर व्हाट हैपेंस टू यू, यू विल रिवर्ट बैक टू योर प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस वंस यू हैव अडॉप्टेड टू द न्यू इवेंट. और ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है. हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी खुशी पा नहीं सकते. इट जस्ट मीन्स दैट इन अ लॉन्ग रन ये एक्सटर्नल इवेंट्स का आपके हैप्पीनेस पे इफेक्ट बहुत कम होने लगता है, एंड दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली. In fact, according to Sonja Lyubomirsky, author of The How of Happiness and many more such books, 50% of our happiness level हमारे genetic पे निर्भर करता है, 40% हमारे internal factors पे, जैसे कि हमारी mental growth, emotions, etc. और सिर्फ 10% हमारे external factors पे निर्भर करता है. तो हम जितना अपने आप को mentally and emotionally strong रख पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम balanced and happy life जी पाएंगे. The bottom line is, your attitude towards life influences your happiness, not what happens to you. So life में कभी भी कोई भी situation क्यों ना आ जाए, हमें 3 रूल हमेशा याद रखने होंगे जो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकते हैं. 1. Never give up attitude. Number 2. Fight back attitude. And number 3. Remind yourself rule number 1. इनसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे, न्यू एक्साइटमेंट लेवल जनरेट कर पाएंगे, एंड आप अपनी लाइफ एक दिन नहीं बल्कि एक दिन में बदल पाएंगे. इफ यू थिंक व्हेन समवन करेक्ट्स यू एंड यू फील ऑफेंडेड, देन ओनली यू हैव एन ईगो प्रॉब्लम, देन लेट मी टेल यू दैट यू आर रॉन्ग. जी हाँ, ईगो की कुछ ज्यादा ही नेगेटिव इमेज हमने बनाए रखी है, बट ईगो का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है. हमारी जिंदगी में हर तरह के फेजेस आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, और कई चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती है. हर सिचुएशन में हमारे ईगो का पहलू अलग होता है. यू डोंट बिलीव मी? लेट मी एक्सप्लेन.
एक्चुअली ईगो और कुछ नहीं तो बस आपने अपनी पूरी लाइफ में बनाई हुई आइडेंटिटी होती है। और ये बनती कैसे है? तो सिंपली अपने थॉट से। और अपने सोच या दिमाग ने बनाई आइडेंटिटी का कॉन्क्रीट रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स का सच कहूं तो इतना इफेक्ट नहीं होता जितना हमारी सोच, हमारा दिमाग उसे इफेक्टिव बनाता है। ऊपर से आप अपनी वही इमेज सेट करते हैं जो लोगों के नजरों में आपके लिए होती है। प्लस ऐसे ही कई चीजें आप अपने दिमाग में बनाए जाते हैं जो आपके नाम, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ या फिर आप जिस फील्ड में काम करते हो उससे जुड़ी होती है। सो द बॉटम लाइन इज, हमारी किसी व्यक्ति का, काम या संस्था के प्रति जो अटैचमेंट है वो हमारे कुछ बिलीफ सेट करती है। एंड दीज बिलीव्स लीड यू टू एक्सपीरियंस सर्टेन इमोशंस जो हर्ट होते हैं तब जब उसे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे। एंड दैट्स माय फ्रेंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईगो। वैसे आप ईगो को तभी जान पाएंगे जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। पीपल एट द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आर नॉट इवन अवेयर दैट द ईगो एग्जिस्ट एंड एज अ रिजल्ट आर एनस्लेव्ड बाय इट। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ईगो के परे जाकर कई चीजें क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अटैचमेंट से बने बिलीव्स और रियलिटी में फर्क समझ पाते हैं। और ऐसे लोग मास्टर बन चुके होते हैं अपने दिमाग के एंड आर एट पीस विद देमसेल्व्स। एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ईगो ना तो बुरा है ना ही अच्छा। ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी का एक नतीजा है। जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे ईगो कम होता जाएगा, सिंस ईगो एंड अवेयरनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। हमारा ईगो एक सेल्फिश एंटिटी है जिसे सिर्फ अपना सर्वाइवल दिखता है, नो मैटर व्हाट। फिर आप कहेंगे कि हमारा ब्रेन भी तो यही करता है, राइट? इन अ वे यस, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आवर ब्रेन इज सो सेल्फिश दैट उसके लिए ना तो जरूरी आपकी खुशी है ना ही आपका पीस ऑफ माइंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा ईगो हमें कॉन्स्टेंटली पुश करता रहता है टू डू समथिंग, कुछ बनने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए और अपनी एक पहचान बनाने के लिए। Cause as I said, ego need an identity. और हमारी आइडेंटिटी को बनाए रखने या कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहने के लिए ये हमारी कुछ बातों का इस्तेमाल करता है, जैसे कुछ फिजिकल आइटम्स लाइक क्लोथ्स, कार, जस्ट टू शो ऑफ एंड टेल अ स्टोरी अबाउट इट। आप कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें उन चीजों के लिए नहीं खरीदते हैं। इनफैक्ट यू ऑलवेज वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी बिहाइंड इट एंड दैट्स वेयर ईगो कम्स। फिर आपकी बॉडी है जिससे वो प्रेजेंटेबल रहना चाहती है। फिर आपके रिलेशंस है, जी हाँ, आपको हमेशा लगता है दैट आपका बॉस आपसे हमेशा खुश रहे, पेरेंट्स प्राउड फील करे, वाइफ बहुत प्यार करे एंड टू अचीव ऑल ऑफ दैट यू कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड, है ना? ये सब पाकर, सब कुछ अचीव करके फाइनली आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, पर एक बात तो तय है कि आपका ईगो 100% सेटिस्फाइड होता है एंड नेक्स्ट डे इट विल सेट अ नेक्स्ट टास्क फॉर यू एंड यू कीप ऑन ट्राइंग टू फुलफिल इट। तो आखिर में यह आपका फैसला है कि आपको रुकना कब है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक ही होती है। सो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, आपका पीस ऑफ माइंड तय है। हमारा हंसना, रोना, सैड फील करना, एक्साइटेड होना, गुस्सा करना, ये सारे हमारे इमोशन ट्रेड्स है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनको हम जानेंगे थोड़ी और गहराई से। The first thing to understand here is that emotions comes and go. उनके ऊपर हमारा कंट्रोल आने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये होते बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। पल में कुछ तो पल में कुछ और। अगर आप अपने आप से हमेशा सिर्फ खुश रहने की एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो आपका डिसअपॉइंट होना लाजमी है। अगर कोई सिचुएशन इंटेंस है तो एकदम से सहम जाना, कुछ वक्त के लिए मायूस होना लाजमी है। एंड प्लीज लेट इट हैपन, इट्स अ प्रोसेस। अगर आप उस सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करना चाहते हैं तो उस सदमे को पहले महसूस करना, उसका एब्जॉर्ब होना जरूरी है। यू मस्ट अलाउ योरसेल्फ टू फील सैड विदाउट एडिंग एनी कमेंट्रीज टू इट, सच एज आई शुडंट बी सैड और व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। इंस्टेड यू अलाउ रियलिटी टू जस्ट बी। आप भले ही कितने भी मेंटली स्ट्रांग रहे, पर कभी कभी डिप्रेस्ड फील होना, बिट्रेड, इनसिक्योर या अशेम्ड फील करना बहुत नॉर्मल है। इससे ना तो आप कमजोर साबित होते हैं और ना ही लूजर। ये तो इमोशंस का खेल है। एंड डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट? इमोशंस आते तो रहते हैं लेकिन वो चले भी जाते हैं। और सच कहो तो नेगेटिव इमोशंस कई बार हेल्पफुल होते हैं। कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू टच रॉक बॉटम बिफोर यू कैन रीच द टॉप। दुनिया में बड़े से बड़े लोगों ने डिप्रेशन को फेस किया है।
but their strong willpower of fighting back made them what they are today. देखिए ना, भले ही आपको पेन में रहना पसंद ना हो, पर यही प्राइमरी पेन आपको बताता है that something is wrong with you and takes you to the doctor. फिर चाहे वो छोटी सी सर्जरी हो, ऑपरेशन हो या कुछ और, जो आपको इस फिजिकल पेन से बाहर निकालती है. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, राइट? इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही तो है. ये थोड़ा नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट दिखा के आपको जता देते हैं दैट नाउ दिस इज द टाइम टू लेट गो ऑफ सम पीपल, क्विट योर जॉब और रिमूव अ डिसएम्पावरिंग स्टोरी दैट क्रिएट्स सफरिंग इन योर लाइफ. हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो डिफिकल्ट फेज आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल ट्रैप्ड फील करते हैं. लगता है मानो अब खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा है ना. बट आज देखिए, वो वक्त भी टल चुका है. यू आर एट अ ब्राइटर साइड नाउ. पर अगर कुछ बातें, चीजें या लोग आपको आज भी खलते हैं, तो पहले उनके प्रति अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे. निगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी अपने आप को तकलीफ देना है. उसे खत्म करिए. और उसके लिए अगर आपको एक फोन कॉल करना पड़े, गले लगना पड़े या बस एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े, तो हिचकिचाइए मत. हमारी छोटी सी लाइफ में हम अगर जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट्स आपके साथ नहीं खेल रहा, वो बस आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है. और वो इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब है तो अफेक्ट होना लाजमी है. लेकिन अवेयर रहना कि आई एम हर्ट, डीपली हर्ट, बट एटलीस्ट आई गॉट टू नो दैट रियल फेस नाउ. इमोशंस तो हर्ट हो गए, लेकिन अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला और कोई नहीं होता, आप खुद होते हैं. क्या आपको लगता है कि आपके खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? जवाब जरा सोच के दीजिएगा. अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं हो सकती. पर अगर आपका जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि इस जवाब को हाँ में बदलने का वक्त अब आ चुका है. क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं. आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना आसान होता है, एंड दैट मेक्स योर लाइफ बेटर. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, बेटर आइडियाज, क्रिएटिविटी होती है, और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को एक्सेस कर पाना आसान हो जाता है. दैट्स हाउ आवर लाइफ वर्क्स. सो इफ यू वांट टू बी मोर वेलकमिंग टुवर्ड्स लाइफ, आपका इमोशनल स्टेट पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि वो स्टेट उन्हीं वेव्स को अट्रैक्ट करता है एंड गिव योर लाइफ अ बेटर शेप फॉर्म. क्योंकि इसका एग्जैक्टली द ऑपोजिट स्टेट ऑफ माइंड आपका कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने में असमर्थ रह सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सो ऑन. ये दोनों सिचुएशन भले ही आप कुछ दिनों के अंतर में ही महसूस करें, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो सेम ही था, बस फर्क था तो आपके इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड का. सो दैट्स व्हाई रिपीटेडली आई एम सेइंग दैट बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस. हर इमोशंस को फील करो, उसे उतना वक्त दो, उसे चले जाने दो, और फिर ही आप उससे बाहर आ पाएंगे. हमारी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ गलत हुआ, तो हमारी क्वालिटी है उसे वर्स्ट बनाने की. जानते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप आपके 30s में हैं एंड यू आर स्टिल सिंगल, तो आप उसे अपने ओवरवेट होने पे, एंटी सोशल होने पे या अपने लुक्स को ब्लेम करेंगे, राइट? जबकि ये सारी कमियां किसी और में होते हुए भी दे आर हैप्पीली मैरिड टुडे. द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और हर चीज का एक वक्त होता है. लेकिन हमारी सोसाइटी, बायोलॉजिकल क्लॉक, फैमिली प्रेशर की वजह से हम इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि हम वो छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं. इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर यू टू रिमूव द हैबिट ऑफ क्लस्टरिंग नेगेटिव थॉट्स टुगेदर. अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आपका डिप्रेशन में जाना लाजमी है. इंस्टेड, अगर आप ये जान ले कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे दिमाग में ही होते हैं, असलियत में नहीं, तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना आसान हो जाता है. और ऐसा कोई रूल भी तो नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम ही सॉल्व करनी है. इसके लिए एक वे आउट है. अगली बार ना, जब आप नेगेटिव इमोशंस फील करें, तब उन्हें रिकॉर्ड करें. आई मीन, उन्हें नोट करना शुरू कर दे. जानिए कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्स देम. ऐसे करते रहने से आप इसका सर्टेन पैटर्न जान पाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम इन लाइफ टू हैंडल एनी सिचुएशन विद बेटर पर्सपेक्टिव. देयर इज वन मोर वे.
According to a famous writer, there is a model to explain how emotional ranges are connected and how we can move up the ladder from negative to more positive emotions. आसान भाषा में अगर बताऊं तो अपने डिप्रेशन या निगेटिविटी से बाहर निकलने के तरीके होते हैं। उनमें से ये एक है, जब भी आप बहुत निगेटिव या लो फील करते हैं तो कई बार इसकी जगह गुस्से ने ले ली होती है। हर छोटी चीज पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ये एक तरीका है निगेटिविटी से बाहर निकलने का। यू क्लाइंब अ स्टेप अहेड इन द लैडर ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। बेशक गुस्सा होइए, अपनी निगेटिविटी बाहर निकालिए और फिर धीरे धीरे अच्छा महसूस आप खुद ही करने लगेंगे। बेसिकली हम जब निगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं तब हमारे दिमाग में ड्रामेटिक डायलॉग्स चलते ही रहते हैं, जैसे क्या मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा, अगर सिचुएशन इससे भी बुरी हो गई तो, क्या मेरे पास इसके लिए इनफ पैसे है, अगर मैं काम पे जा ही नहीं पाया तो, एंड सो ऑन। यही इंटरनल डायलॉग्स सफरिंग क्रिएट करते हैं। नेगेटिव इमोशंस आर नॉट द प्रॉब्लम, द मेंटल सफरिंग यू क्रिएट आउट ऑफ दिस इमोशंस इज। और ये सफरिंग ही हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, वरना दिन भर डेस्क पे सिर्फ बैठे रहने से कोई प्रैक्टिकली थक सकता तो है नहीं, राइट? इस बात पे एक बार सोचिएगा जरूर। वी ऑल नो बाय नाउ कि इमोशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने एक्सटर्नल इवेंट्स एंड लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि हमारे कुछ फिजिकल या रूटीन बदलाव से भी आप काफी हद तक इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, तो जी हाँ, अगर हम हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सक्लूड करें जो कि हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से आते हैं, तो हम अपनी बॉडी, आवाज, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप रूटीन्स का ध्यान रख इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट वी एग्जैक्टली नीड इज क्वालिटी लाइफ। हमारी स्लीपिंग हैबिट्स या रूटीन का अगर हम ध्यान रखें तो आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ना, अगर आपकी किसी दिन नींद पूरी नहीं हुई हो तो आप पूरा दिन स्लीप डिप्राइव्ड, फटीग या चिड़चिड़ापन फील करते हैं, ना किसी में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ना ही किसी में पॉजिटिव फील कर पाते हैं। And then you end up having difficulty dealing with the negative emotions. According to a survey performed on people suffering from anxiety or depression, most of the respondents received less than 6 hours sleep per night. इसलिए जरूरी है कि अच्छी नींद आने के लिए आप कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखें, जैसे सोने से पहले रूम को पिच ब्लैक कर दे। इट गिव्स कामिंग इफेक्ट। अपने आसपास मोबाइल फोन्स बिल्कुल भी ना रखे, अगर रखना ही पड़े तो एरोप्लेन मोड पे रखे। सोने से कम 2 घंटे पहले तक बहुत ज्यादा वाटर इनटेक ना ले, ताकि आप पूरी रात बिना उठे एट ए स्ट्रेच सो सके। और अपना इवनिंग रिचुअल सेट रखिए। स्लीपिंग टाइम अगर आप फिक्स रखें तो आपकी बॉडी को आदत होती है एंड इट विल हेल्प यू टू बी ऑन ट्रैक। ट्राई टू फॉलो द रिचुअल्स इवन ऑन वीकेंड्स। भले ही आपको ये एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसके फायदे ऑन इमोशनल फ्रंट बहुत ज्यादा है। यू फील फ्रेश, यू फील हैप्पी एंड पॉजिटिव, एंड दैट्स द एटीट्यूड वी नीड टू हैंडल एनी सिचुएशन। अब बात करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज की। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? जब भी बॉयज, मैन किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, देन दे ट्राई टू स्ट्रेटन देयर बैक्स, एक्सपांड देयर चेस्ट एंड टाइटन देयर स्टमक्स। और वो जो पोस्चर होता है, दैट गिव्स देम अ कॉन्फिडेंस। इट्स फनी, राइट? बट यही सच है। उस 2 मिनट के लिए वो हाई लेवल कॉन्फिडेंस फील करते हैं टू फेस दैट सिचुएशन, कम आउट एज अ हीरो। तो फेक इट टिल यू मेक इट, सिंपल। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, गुड ईटिंग हैबिट्स रखना, ये सिर्फ आपको फिजिकली ही नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी फिट रखने में हेल्प करता है। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, यू शुड फील कॉन्फिडेंट, और वही कॉन्फिडेंस आपको किसी भी तरह की चीज या सिचुएशन या लोगों से डील करने में मदद करता है। बिलीव इट और नॉट, हम जैसा अपने आप को समझते हैं, दुनिया भी हमें वैसे ही समझेगी। अगर आप अपने आप का, अपनी बॉडी का, अपनी मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी का ध्यान रखेंगे तो लोग आपके इमोशंस का ख्याल अपने आप रख ही लेंगे। इट माइट साउंड ट्रिकी, बट ट्रस्ट मी, इट्स द रियलिटी। और तो और फेमस प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी माइकल ओटो का भी ये कहना है कि यू यूजुअली डिराइव अ मूड एनहांसमेंट इफेक्ट विद इन 5 minutes of moderate exercise. And as we have just seen, exercising regularly improves your long-term mental health and can be as effective as antidepressant. तो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स एंड बॉडी लैंग्वेज से लाइफ में किए चेंजेस आपकी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन मुश्किलों से घिरी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अक्सर हमारी सोच ही हमें अच्छा या बुरा बनाती है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आपके किसी और या अपने आप के लिए जो थॉट्स होते हैं वो आपकी एक तरह से पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं।
फिर आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि आपके इमोशंस भी उन्हीं आधार पर बनते हैं। As the success expert Brian Tracy says, the key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear. यानी हमारे इन्हीं थॉट्स को हमें कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं दैट वी हैव मंकी माइंड, बिल्कुल बंदर की तरह ही हमारा दिमाग भी हर जगह उछलता रहता है, भागता रहता है, जिसे अगर हमें शांत और फोकस करना है तो मेडिटेशन ही एक सोल्यूशन है। मेडिटेशन से आप अवेयर रहेंगे अपने कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स से, पर रेगुलर प्रैक्टिस के चलते यू लर्न टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम थॉट्स, रिड्यूसिंग देयर पावर एंड देयर इम्पैक्ट, जिसके चलते आप कम से कम नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ माइंड। ये तो हुआ थॉट्स के बारे में। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे शब्द यानी वर्ड्स करते हैं हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर आर इंटरकनेक्टेड और ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तब आपके वर्ड्स होते हैं आई विल ट्राई, आई होप या फिर आई विश। पर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं सही शब्द चुनकर, जैसे आई विल चेंज करियर और आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा कहते रहने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है ही, लेकिन इसके चलते आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस का भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, which makes you better version and help in delivering your best work too. इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, जिसे अगर आप 1 महीना या उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें तो मैजिकल रिजल्ट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ किसे नहीं चाहिए, और उसमें अगर हमारी फैमिली या फ्रेंड्स का साथ आप चाहते हैं तो इमोशंस का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब आप आपके इमोशंस को कंट्रोल या पॉजिटिव रख पाएंगे तभी आप दूसरों के भी इमोशंस को समझ पाएंगे। थॉट्स हो या हमारे वर्ड्स, हम जितना इन पे फोकस करेंगे उतनी ही ज्यादा फोकस्ड लाइफ पाएंगे, which will further makes your life easy and will make a better place to live. क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस भी हमारे इमोशंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है? जी हाँ, हम किसी भी चीज बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना बिल्कुल नहीं। पर सांस लेने का भी एक तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से सांस ना ले तो हम हमारे अंदर उतनी ही एनर्जी जनरेट कर पाते हैं और औरों से जल्दी थक जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट वी प्रोन टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो आपके इमोशंस पे काम भी होता रहेगा, एंड यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, कंपोज्ड एंड एट पीस। ट्राई इट नाउ। इवन आफ्टर वर्किंग ऑन योर ब्रीदिंग थिंग, if you still don't feel positive or at peace, then you can check 2-3 things like आपके फ्रेंड्स, फैमिली जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, टीवी शोज जो आप यूजुअली देखते हैं और जहां आप रहते हैं। अगर आपके कोई दोस्त या रिलेटिव्स आपको नीचा दिखाते हैं या फिर जहां आप काम कर रहे हैं वो डेस्क हमेशा अननेसेसरी फाइल्स या चीजों से हमेशा भरा हो और बिखरा होता है, तो भी आप नेगेटिव या चिड़चिड़ापन फील कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एनवायरमेंट हेल्दी, क्लीन एंड हैप्पी होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक अजीब सा स्ट्रेस हम हमेशा फील करते रहते हैं और जान ही नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ गलत हो कहाँ रहा है। अगर आप ये एनवायरनमेंट वाली ट्रिक भी आजमा कर देखें तो मुझे यकीन है कि आप मोटिवेटेड, हैप्पी एंड पॉजिटिव जरूर फील करेंगे। लास्टली, हमारे लिए इमोशंस को पॉजिटिव, हैप्पी करने का सबसे इजी एंड रामबाण उपाय है म्यूजिक। अकॉर्डिंग टू अ फेमस राइटर, हर किसी की म्यूजिक की अपनी टेस्ट होती है, तो जरूरी नहीं अभी जो पॉपुलर म्यूजिक है आप वही सुने। इनफैक्ट जो म्यूजिक आपको खुशी दे वही सुने। क्या आप जानते हैं द वर्ल्ड क्लास एंड्योरेंस एथलीट एंड कोच क्रिस्टोफर बर्गलैंड भी म्यूजिक को काफी एंजॉय करते हैं। कोई भी बड़ा पब्लिक स्पीच हो या इंटरव्यू, वो सबसे पहले अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं टू किल द एंजाइटी एंड स्टे मोटिवेटेड एंड गिव हिज बेस्ट। और ये काम करता भी है। हम कई बार घर की, ऑफिस की या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को नेगेटिव बना देते हैं, लेकिन अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो म्यूजिक जैसा फास्ट गेम चेंजर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोग इस इमोशंस के गेम से वाकिफ होते हैं और अपने आप को उससे बचाए रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज दूध उबाल कर गिर जाने का दुख भी दिन भर सताते रहता है। नॉट किडिंग, सच में ऐसे लोग होते हैं। पर ये नेगेटिव इमोशंस हमें आते बाहरी इवेंट्स की वजह से ही है। जी हाँ,
बाहरी इवेंट्स यानी किसी और या कोई सिचुएशन की वजह से नेगेटिव फील करना। पर हम कई बार अपने ओवरथिंकिंग की वजह से भी नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे दिमाग में एक रैंडम थॉट आता है, फिर उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि एक इमोशनल रिएक्शन तैयार होती है। एंड जितना ज्यादा उस थॉट को हम रिविजिट करते हैं, उतना ज्यादा वो इमोशन गहरा होते जाता है एंड एक कोर इमोशन बनता है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी लाइफ में कोई मनी प्रॉब्लम है तो आप उसको हर सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं और घुमा फिरा कर वापस वही बात पर ले आते हैं। फिर अगर आपके किसी जिगरी दोस्त या फिर कॉलीग के साथ कोई झगड़ा हुआ हो तो वो सीन आपके दिमाग में बार बार रिप्ले होता है ना? यही वो चीज है जो आपको इंटेंस नेगेटिविटी फील कराती है, आपका बार बार सोचते रहना। हमें जिस भी बात या चीज से गहरा सदमा लगा है, उस सदमे से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एक रास्ता है, एक्सेप्ट इट। जितना जल्दी आप उस सदमे या फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसे रियलिटी मान लेंगे, उस सदमे से बाहर निकलना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। बिलीव मी, हाउ मच एवर डिफिकल्ट इट इज, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसे कोसते रहना आपको डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है, जो कि डेंजरस है। एंड डिप्रेशन इज अ डार्क स्पेस, जहां से आपको चीजें और भी ज्यादा नेगेटिव एंड इम्पॉसिबल लग सकती है। तो अपने आप को पहले ही रोक लेने में समझदारी है। यू रियली हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन कंडीशन, देन ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। इसलिए सिंपल रूल को हमेशा ध्यान रखें, रैंडम थॉट प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। जिस मोमेंट में आपको लगे कि आप एक ही नेगेटिव चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, उसी मोमेंट अपने आप को अलर्ट करें कि ये रास्ता डेंजर जोन है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट एंड लिव विद इट। ट्रस्ट मी, लाइफ आगे काफी आसान होगी, नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और शायद आज से अपने आप का और भी बेहतर स्ट्रॉन्गर वर्जन आप देख पाएंगे। ऑल्सो, जब भी आपको लगे दैट यू आर सैड, तो ये आप नहीं, आपके इमोशंस है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इमोशंस क्लाउड्स की तरह होते हैं, जो कि सिर्फ कुछ देर के लिए फॉर्म होते हैं और फिर चले भी जाते हैं। इन्हें जाने दे, ये कुछ देर के मेहमान हैं। इन कुछ देर के मेहमानों को परमानेंट रेसिडेंट ना बनाए। होपफुली आपको इन सारी बातों से थोड़ी मदद मिले और अपने मेंटल स्ट्रेस से आप बाहर आ पाए। आपने कभी कसाई खाना देखा है? कसाई खाना देखते ही हम में नेगेटिव इमोशंस की बाढ़ आ जाती है ना? पर वही कसाई खाना बिजनेस ओनर के लिए पॉजिटिव एंड मशीन्स चलाने वालों के लिए रूटीन वाली बात होती है। यह सिचुएशन तो है एक ही, बस नजरिया अलग अलग है। यह बात जब नजरिए की हो रही है तो कुछ फेमस पंक्तियों की याद आ रही है। नजर का ऑपरेशन तो संभव है, पर नजरिए का नहीं। फर्क तो सिर्फ नजरिए का है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती है वही नीचे भी तो आती है। कितनी खूबसूरती से यह नजरिया समझाया गया है। जिंदगी में दुख, परेशानियां, तकलीफें सिर्फ आप ही की जिंदगी में नहीं आ रही है, हर किसी को इससे गुजरना होता है। किसी के पास बहुत पैसा है तो वो खुश होगा, ये जरूरी नहीं। उसके अपने उतार चढ़ाव होते हैं। एंड हैप्पीनेस इज अ चॉइस। मानो तो खुशी है, वरना आसान जिंदगी तो किसी की भी नहीं है। हमारी कुछ पेटेंट बातें हैं जिसे इतनी बार दोहरा के मानो हमने उन्हें सच मानना शुरू कर दिया है। जैसे कि कम से कम 70 की उम्र तक तो जीना चाहिए, अभी तो मेरी शादी होना मस्ट है। कंप्लेनिंग इज नॉर्मल। अपने पास्ट को कुरेदते रहना कोई बुराई नहीं है। जब तक मेरी लाइफ में ये हो ना जाए तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। उम्र 70 की हो या 7, मरना तो निश्चित है। फिर भी हमने ऐसे रूल दिमाग में बना लिए हैं कि ज्यादा उम्र में मरो तो ठीक है, वरना गॉन टू सून। क्या हम सिर्फ वो चला गया कह सकते हैं? फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान, हमारा नजरिया वो चला गया से ज्यादा कम उम्र में चला गया इस पे निर्भर करता है, जो बिल्कुल गलत है। फिर बात करते हैं शादी की उम्र की। शादी की ये स्पेसिफिक उम्र किसने डिसाइड की है? अब तक तो हो ही जानी चाहिए थी। ये चीजें सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स ने मिलकर बनाई है, जो कि जरूरी नहीं उसी तरीके से और तभी हो। अगर किसी की भी जिंदगी एक जैसी नहीं होती तो ये पेचीदा रूल्स कैसे एक हो सकते हैं? नाउ द थर्ड वन इज कंप्लेनिंग इज नॉर्मल। कई दफा कंप्लेनिंग हैज कम आउट ऑफ योर ईगो,
जो कि बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। ये कंप्लेनिंग ना तो हेल्पफुल होती है, ना ही कुछ अच्छा बदलाव ला सकती है। इनफैक्ट ये तो आपके ईगो को और भी स्ट्रांग करती है। एक पूरा हफ्ता विदाउट अ सिंगल कंप्लेंट गुजार कर देखिए, बाकी कुछ बदले ना बदले आपका नजरिया शायद जरूर बदल जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज, अपने पास्ट को कुरेदने में कोई गलती नहीं है। कई लोग अपने पास्ट से बाहर आने में काफी वक्त लगा लेते हैं। उसमें क्या गलत हुआ, कौन गलत था, क्या होता तो आज ये ना होता, एंड व्हाट नॉट। बट हाउ मच एंड हाउ मेनी टाइम्स? यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड कीप मूविंग। आपको पता होना चाहिए दैट द पास्ट इज ओनली इन योर माइंड, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। सो व्हाई वेस्ट टाइम? अपनी गलती से सीखिए और नए नजरिए के साथ आगे बढ़िए। दैट्स इट। ये थी बातें जो हमने रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों में से कुछ चुनी है। ऐसे और भी कई होंगी, लेकिन कंक्लूजन सिर्फ एक ही है, नजरिया बदल के देख, हर तरफ नजारे मिलेंगे। यह जिंदगी, यहां तेरे तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। अब तक हमने इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन और रिपीटेशन ऑफ थॉट्स के बारे में डिटेल में जाना। चलिए अब जानते हैं इमोशंस को लेट गो कैसे किया जाए। हमने आज तक यही बताया और सिखाया गया है कि अगर निगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में आए तो उसे दबा दो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कुछ अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। By doing so, you let them sink deeper into your subconscious, allowing them to become a part of your identity. और इसकी वजह से आप कई बार गिल्टी या आई एम नॉट गुड इनफ ऐसा फील करते हैं। हम ना कई बार एक तरह का इमोशनल बैगेज कैरी करते रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अगर उस इमोशनल इंसिडेंट्स में गलती आपकी है तो खत्म भी आप ही को करना होगा। बस एक कॉल या सिंपली एक मैसेज की ही तो जरूरत है टू क्लोज द लूप। और अगर यू आर द विक्टिम, देन जस्ट लेट इट गो। सबसे पहले अपने आप पर तरस खाना बंद कर दे। यही चीज आपको सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है और आपको निगेटिविटी के और भी करीब ले जाती है। और फिर उस शख्स को माफ कर दे। आई नो आसान नहीं है, पर उसी में उलझे रहने में भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तकलीफ आप ही को तो हो रही है। सो बी स्ट्रांग, जस्ट स्टैंड अप एंड से इट लाउडली, आई फॉरगिव यू, and see the positive changes. That's how you can let that emotion go. और एक मजे की बात आप जानते हैं, हमारा सबकॉन्शियस तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है टू डील विद लाइफ। ये हमारा सबकॉन्शियस ही तो है जो हमें एक्सीडेंटली भी सांस लेना, दिल का धड़कना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना भूलता नहीं है। तो हमें ठीक होने के लिए हमारे किसी माइंडसेट या झूठे दिलासे की जरूरत नहीं होती। इट हील्स ऑटोमेटिकली। अगर औरों की तरह आप भी अपना ज्यादातर वक्त अपने दिमाग के बनाए पेचीदा ख्यालों में ही बिताते हैं तो आप कभी भी अपनी बॉडी रिएक्शन, अपने सबकॉन्शियस की सुन नहीं पाएंगे एंड एज अ रिजल्ट आप निगेटिव इमोशंस की ओर बहते चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जर्व योर इमोशन विद डिटैचमेंट। यानी आप जब भी निगेटिव इमोशंस फील करें तब ऐसा समझे दैट इट्स नॉट एन इमोशन, ये सिर्फ आपका इंटरप्रिटेशन है। यही बात अपने आप को दोहराते रहिए जब तक कि ये इमोशन आपसे डिटैच ना हो जाए। That's how you can save yourself from getting into the depression. Secondly, आप जब भी नेगेटिव इमोशन फील करें तो उसे लेबल देते वक्त ध्यान रखें। यानी कि जब आप नेगेटिव फेज में हो तब कहते वक्त डोंट से आई एम सैड, रादर से आई फील सैड। आप यहाँ डिफरेंस समझ रहे हैं? आपके इमोशन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। ये सिर्फ इमोशंस है जो कि टेम्पररी है। अगर आप कहेंगे कि आप दुखी है तो ये ज्यादा टाइम तक आप में बने रहते हैं और आपकी हर चीज पे अफेक्ट करते हैं। वही अगर आप कहे कि मैं दुखी फील कर रही हूं तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। इट विल बी अ लिटिल इजियर फॉर यू टू गेट आउट ऑफ इट। इंसान हो, सिचुएशन हो या कोई चीज, हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। आई डोंट मीन कि आप कम प्यार करें या कम अटैचमेंट रखें। बेशक दिल खोल के प्यार करें, पर जब भी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो बस इतना ध्यान रखें कि इतने गहरे इमोशन क्रिएट आपने किए हैं तो इसका दी एंड भी आप ही कर सकते हैं। नो वन एल्स कैन डू दैट। जितनी ये बात जरूरी है कि हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है, उतनी ही सच बात ये भी है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है।
कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जिनकी वजह से हमारे इमोशंस बेकाबू हो जाते हैं एंड मेक्स यू फील एक्सट्रीमली सैड। ऐसे वक्त में ना तो कोई थेरेपी काम आती है और ना ही कोई थेरेपिस्ट, पर ऐसे इंसिडेंसेस हमारे मिजाज जरूर बदल देते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, पेशेंस लेवल कम होना या फिर चीजें या लोगों को अवॉइड करना। पर ये सोल्यूशन तो नहीं है, राइट? तो हमारे मिजाज बदले, उसके लिए हमें हवा बदल देनी चाहिए। यानी जिस रीजन से आपको ये स्ट्रेस या इरिटेशन हो रहा है उसे धीरे धीरे दूर करना या फिर बंद करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया साइट्स पर आपको आपके फ्रेंड्स की सेटल्ड एंड सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ पिक्चर्स देखकर बुरा लग रहा है या फिर सेल्फ इस्टीम्ड फील कर रहे हो, तो प्लीज उन साइट्स को विजिट करना बंद कर दे। हर घंटे स्क्रॉल करते रहने की ये आदत आपको और भी ज्यादा परेशान करेगी। तो जितना जल्दी आप इसे छोड़ देंगे उतना जल्दी आप बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। या फिर आपकी आदत है टू मच टीवी देखना, जिससे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड एंड हेडेक फील करते हैं। यू शुड रिड्यूस योर टाइम टू स्पेंड वॉचिंग इट। अडिक्टेड टू वॉच वेब सीरीज एंड मूवीज ऑल द टाइम आपको अपने लोगों से दूर कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट यू स्टार्ट फीलिंग लोनली। तो इससे पहले कि आपका मिजाज आपके फ्रेंड्स फैमिली की तरफ बदले, अपनी हवा बदल दे, अपना स्क्रीन टाइम कम कर दे और वक्त के साथ बंद भी। रूल सिंपल है, जितना आज में आप जिएंगे उतना कल आपका बेहतर होगा। हम कई बार अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, किस वजह से वो आते हैं वो भी जान जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे में हम आखिर में चाहते क्या है, ये अपने आप से जरूर पूछे। अगर आपके पास जवाब है तो उसके लिए जो बन पड़ता है करें, जितना हो सकता है उतना अपने आप पर हावी बने, क्योंकि अगर आपके इरादे मजबूत होंगे तो आपके इमोशंस कमजोर पड़ जाएंगे। और यही बात हम यहाँ शुरू से कह रहे हैं, इससे पहले कि आपके मिजाज बदले, अपनी हवा बदल दे। सोचिए, आप अभी एक्सट्रीमली इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेकर और आप चाहकर भी उस इमोशन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए, कैसे अपने आप को टूटने से रोका जाए, जानना चाहेंगे? अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए आपने ये बातें तो सुनी होंगी ना, कि उल्टी गिनती शुरू कर दे, गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे एंड व्हाट नॉट, जिससे आप इमीडिएटली इमोशन स्विच कर पाएंगे और काम हो जाएंगे, राइट? एग्जैक्टली दिस विल हेल्प यू व्हेन यू फील लो। यस, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। ऐसे में ना तो कोई अफर्मेशन काम आएंगे और ना ही कोई गायत्री मंत्र। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताओ, तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड यू कीप रिमेंबरिंग द गुड टाइम्स यू हैड टुगेदर विद सैडनेस, इट विल टेक लॉन्गर टू गेट ओवर द ब्रेकअप। भले ही पुरानी बातों को याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये आपको उससे बाहर आने नहीं देंगे। जितना ज्यादा आप पास्ट की अच्छी यादों को कुरेदते रहेंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन में जाते रहेंगे। सो इन दिस केस चेंज ऑफ बिहेवियर वुड बी, अपने आप को कंटिन्यूसली किसी काम में बिजी रखे ताकि इन यादों से आप दूर रहे, और जितना इनसे दूर रहेंगे उतना इजीली यू कैन गेट ओवर द सैड फीलिंग। अनदर एग्जाम्पल वुड बी, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस है एंड कंटिन्यूसली आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो बेस्ट बिहेवियर चेंज इन दिस केस वुड बी, आप उस स्पीच की घंटों प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। इससे आपकी स्पीच की पकड़ मजबूत होगी और अंडर प्रेशर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो समझा आपने कि कैसे बिहेवियर चेंज आपके इमोशंस को इमीडिएटली चेंज कर सकता है टू फील बेटर। और कई दफा तो बिना किसी वजह हम निगेटिव, लो या अपसेट फील करते हैं जिसका कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं होता, लेकिन ऐसे समय हम बस यही कर सकते हैं कि इन इमोशंस को फील करें, let them be and keep doing your work and live your life. Since this kinds of emotions do not have any strong reason, समय के साथ ये फेड हो जाते हैं and feel normal again. इन सब में हमें बस हमारे इमोशनल फेस से अवेयर होना जरूरी है। फिर कौन सा बिहेवियरल चेंज अपनाना है ये हमें समय के साथ पता चली जाता है। शर्त है कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं। अब तक हमने देखा कि इमोशंस आखिर बनते कैसे हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स की मदद से हम इमोशंस को कैसे बदले, यानी निगेटिव इमोशंस किस तरह से पॉजिटिव बनाए। आई नो आप कहेंगे कि जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान ये प्रैक्टिकली करने में होगा नहीं, पर सच मानिए जरूर होगा। हमारे विचार ही हमारी आइडेंटिटी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। तो फैसला हमारा है कि हमें चुनना क्या है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज के कई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट तक का कहना है कि हम और कुछ नहीं तो हमारे विचारों का परिणाम है।
और इसलिए हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे इस थॉट प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि थॉट्स ही आगे इमोशंस क्रिएट करते हैं और उन्हीं के जरिए हमारी एक्शंस कंडक्ट होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम हमारे थॉट्स यानी दिमाग में यही बात मान ले कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं, हम प्रमोशन डिजर्व नहीं करते या कुछ और, तो हम उसी तरह के नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं और वैसे ही बन भी जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्शन भी उसी थॉट के अकॉर्डिंग होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स के पास ना एक ऐसा कमाल का वरदान है जो हमारी रियलिटी बदल सकता है, हमारी इमेजिनेशन पावर। जी हाँ, हम जो चाहे, जैसा अपने आप को फ्यूचर में देखना पसंद करते हैं, हम वो अगर विजुलाइज करते रहे तो हमारे थॉट पॉजिटिव रहेंगे, एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगी, नए चैलेंजेस को फेस करने का जोश भी बरकरार रहेगा, आपके सक्सेस का रास्ता ऐसे ही आसान बनता चला जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन डील विथ योर थॉट्स। कॉन्फिडेंट लोगों को आपने कभी गौर से देखा है? एक बार ना ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, वो हर दिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस का फ्यूलिंग करते रहते हैं, अपनी हर छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को पूरी कंपैशन और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। एंड नेचुरली वो खुद के साथ अच्छी ही चीजें होगी ये एक्सपेक्ट भी करते हैं। एंड यू नो व्हाट, वैसा होता भी है। इट्स नॉट देयर ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स समथिंग दैट कीप्स यू पॉजिटिव एंड मेक्स थिंग्स और इवेंट्स ऑल्सो पॉजिटिव अराउंड यू। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप दिन भर सिर्फ आई एम हैप्पी बोलते रहे तो वैसा होगा। वो लोग कभी भी नेगेटिव इंसिडेंट फेस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको आपके नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करना सीखना होगा। ये सिर्फ एक इमोशंस है, कुछ समय के लिए है, वो चले भी जाएंगे और जिंदगी फिर से बैक टू नॉर्मल भी हो जाएगी। और फिर अपने पॉजिटिव थॉट्स का फ्यूलिंग शुरू कर दे, उसे दोहराते रहे, फिर देखना आपके थॉट्स भी बदलेंगे, इमोशंस भी बदलेंगे और आखिर में जिंदगी भी। एज आई सेड बिफोर, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, सो चूज इट वाइजली। हम इंसान हैं तो दुखी होना, नाराज होना, गुस्सा करना लाजमी है, इसमें कोई नई या अलग बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी हमें डिप्रेस्ड डॉल्फिन, कैट जो रिलैक्स ना हो, फ्रॉग जो सेल्फ एस्टीम्ड हो, चिड़िया जो हेट्रेड या रिजेंटमेंट कैरी कर रही हो, तो वो बात अलग है ना? जोक असाइड, पर बात सच में सोचने वाली है कि क्या जानवर भी कभी लो फील करते होंगे? उनके भी दिल टूटते होंगे? क्या वो भी डिप्रेशन में जाते होंगे? और अगर होंगे भी तो हाउ डू दे इवन गेट ओवर इट? आई एम श्योर उन्हें कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट तो मिलते नहीं होंगे। सो हाउ डू दे हेल्प देमसेल्व्स? हम बस इतना यकीन से कह सकते हैं कि वो खुद ही अपना रास्ता निकाल लेते होंगे और हमें भी यही करना है। यस माय फ्रेंड, वी हैव टू डू जस्ट दैट, हेल्प योरसेल्फ। अगर छोटे मोटे इमोशनल ट्रॉमा या नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है तो कुछ शॉर्ट टर्म तरीके बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, कुछ ऐसा जिसे आपके कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो, या फिर अपने रेगुलर पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कुछ अनयूजुअल करो, जैसे चिल्लाओ, सिली डांस करो या कोई स्ट्रेंज आवाज निकाल के बात करो। सुनने में फनी लग रहा है ना? बट इट वर्क्स। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट दीज सिली थिंग्स हैव 100% सक्सेस रिकॉर्ड। फिर शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन के लिए आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो गेम्स है, ऑनलाइन शॉपिंग है, और भी ऐसे कई तरीके आप आजमा सकते हैं टू गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी। अब बात अगर डीप इमोशंस, डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे बाहर आने में वक्त भी ज्यादा लगता है, जिसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म तरीके होते हैं जो आप आजमा सकते हैं। जैसे कि पहले तो अपने नेगेटिव इमोशंस को एनालाइज करें, यानी पेन एंड पेपर लेकर नोट डाउन करें कि आपको ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स किस वजह से और क्यों फील हो रही है, और फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप इन फीलिंग्स को लेट गो कर सकते हैं। और अगर जवाब नहीं है तो रेगुलर बेसिस पे अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रिलेटिव एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, ताकि ये आदत धीरे धीरे आपको उससे बाहर निकालेगी। कई बार हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो भी हमारी नेगेटिविटी का कारण हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी जगह बदले, और अगर कुछ लोग आपके नेगेटिविटी का कारण है तो उनसे मिलना जुलना कम कर दे। अपने आप को हर चीज में बेहतर बनाने पे जोर दे, यानी सुबह एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, हेल्दी फूड खाना, रेस्ट करना और डीप ब्रीदिंग करना। जब अपने आप पर आप फोकस करना शुरू करेंगे और अपना बेहतर वर्जन देखेंगे तो दुनिया भी बेहतर नजर आएगी, हेट रेट कम होगा और आप जल्दी नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे।
लास्टली, अगर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं। ये कोई पागलपन नहीं है। इट्स जस्ट अ हेल्प दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। हमारी फीलिंग्स का हमारे फिजिकल, मेंटल हर बात पे फर्क पड़ता है, यानी हमारी ओवरऑल ग्रोथ पे फर्क पड़ सकता है। तो बात जब फीलिंग्स की हो, फिर चाहे वो हमारी हो या किसी और की, तो इसे नजरअंदाज ना करें। हमारे इमोशन से डील करने के तरीके हजारों हैं, बस एक बार भी गिव अप ना करें, बिकॉज लाइफ इज प्रेशियस। जिसकी जैसी भावना वैसी ही उसकी पहचान। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में यही तो जाना है, दैट योर थॉट्स मेक यू व्हाट यू आर टुडे। बस ये वही तो है। हमने इमोशंस की गलत इमेज अपने दिमाग में बना कर रखी है। हम उन्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि इमोशंस ही है जो हमें कमजोर बनाते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने पर मजबूर करते हैं, एंड व्हाट नॉट। लेकिन एक बात सच सच बताइएगा, आपने असल में जीना सीखा कब? इंडिपेंडेंट हुए कब? या फिर आज अगर आप सक्सेसफुल हैं तो किस लिए? क्योंकि कभी ना कभी आपने जो ठोकर जिंदगी में खाई है उसी से सीखा है और आगे भी बढ़े हैं। अगर गलती ना हो तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे, और हमारी हर गलती की कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ती है, और यही कीमत हमें काफी कुछ सिखाती है। आपने देखा होगा ना कि अगर आप किसी बहुत बड़े सदमे के बाद या फिर किसी धोखे के बाद जब वापस अपने आप को संभाल कर काम पे जुट जाते हैं, तब आपके काम में सिंसियरिटी, फोकस कभी भी ज्यादा होता है। क्यों पता है? क्योंकि उस सदमे ने, उस इमोशनल ट्रोमा ने आपको एक साइलेंट सीख दे दी होती है, जो आपको मेंटली एंड इमोशनली ग्रो कराती है। बात सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की नहीं है। If you are happy and content, still you grow by accepting all the challenges in life, by being fearless and open to all the new opportunities. So the point I want to make here is, emotions always help us grow in life. कई बार तो emotions हमारी लाइफ में as a guide भी बनते हैं। जैसे sometimes your intuitions or gut feeling always try to tell you something. If you try to ignore them, they become louder in the form of stress or body pain. एट द एंड ऑफ इमोशंस आपको ये क्लियरली जता देते हैं कि फैसला लेने का वक्त अब आ गया है। इसलिए हमारे इमोशंस के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसी फेमस राइटर्स ने कुछ मॉडल डिजाइन किए हैं, अबव और बिलो लाइन, जिसमें एक सिंगल लाइन होती है और आप या तो उसके ऊपर होंगे या फिर नीचे। जब आप अबव द लाइन होंगे तब आप ज्यादा ओपन, क्यूरियस एंड ओपन टू लर्न जैसे सिचुएशन में होंगे, जो कि काफी पॉजिटिव है। लेकिन जब आप बिलो द लाइन है तब आपको बस सही होने से मतलब है, जिसकी वजह से आप डिफेंसिव रहते हैं, नई आइडियाज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते, एक्सेट्रा। सिंपली व्हेन यू आर अबव द लाइन यू आर कॉन्शियस, व्हेन यू आर बिलो द लाइन यू आर अनकॉन्शियस। बिल्कुल ऐसा ही एक और मॉडल है, फियर वर्सेस लव। जब आप डर के मारे काम करते हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए ही, फिर चाहे वो पैसा हो, पावर हो या अटेंशन। लेकिन जब आप प्यार के लिए या प्यार के साथ काम करते हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ गिविंग एटीट्यूड रखते हैं, फिर चाहे वो वक्त हो, प्यार हो, पैसा हो या अटेंशन। तो इन दोनों सिचुएशंस में आप आते किधर है ये जानना जरूरी है, अबव द लाइन और बिलो, और आउट ऑफ फियर और फॉर लव। अपनी इमोशनल स्टेज को जानिए और अगर सही ना लगे तो उसे सही जगह पर लाइए, जिसके लिए हमने आपको पहले भी कई तरीके बताए हैं। इमोशंस का होना जरूरी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इमोशंस के बारे में अवेयर होना। लाइफ में 3 चीजें हमेशा याद रखना। पहला, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहना। दूसरा, अपने माइंड यानी दिमाग की कंडीशनिंग करते रहना। और तीसरा, अपने इमोशंस के बारे में हमेशा लिखते रहना। अब आप कहेंगे पहले 2 तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन लास्ट वन इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन बस पहले कुछ दिनों तक। वंस यू गेट हैबिचुएटेड, नथिंग कैन स्टॉप यू। ये आपको भले ही बोरिंग लगे, मोनोटोनस लगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टिक टू इट। ये लिखते रहने से आपको अपने इमोशंस के बारे में कई बातें समझ आएगी, कई बातें आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। कई बार आपको रियलाइज होगा दैट कितने छोटे छोटे रीजंस की वजह से आपने अपना पूरा दिन अपसेट होके गुजारा है। इट्स मैजिकल, ट्रस्ट मी। एंड यू नो व्हाट, आपको पता भी नहीं चलेगा एंड ऑटोमेटिकली आप इमोशन से डिटैच होते जाएंगे
and you will start feeling better, feeling free and powerful. इसकी शुरुआत आप अपने आप को रेट करके शुरू कर सकते हैं. जैसे spend a couple of minutes each day to record how you feel and rate yourself on a scale of 1 to 10. 1 being the worst you can feel and 10 being the best you can feel. अब हफ्ते के आखिर में अपना फाइनल स्कोर देखे एंड अपने आप से ये कुछ सवाल पूछे. पहला, किस बाहरी सिचुएशन या इवेंट की वजह से आप सडनली नेगेटिव फील करना शुरू किए? असल में हुआ क्या था? आपने उससे क्या इंटरप्रेट किया? क्या आपका इंटरप्रिटेशन एक्यूरेट था? क्या आपने अगर कुछ अलग इंटरप्रेट किया होता तो आपको बेहतर फील होता? आपने उस बात पे सोचकर कितना टाइम वेस्ट किया? क्या आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की? वर यू सक्सेसफुल? एंड सो ऑन. ये सवाल आपको काफी मदद करेंगे आपके एक्चुअल इमोशनल स्टेटस को जानने के लिए. सी, अगर आपको कोई बताएगा नहीं, सजेस्ट नहीं करेगा तो आप ये इमोशंस रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं लेंगे. लेकिन अगर आप किसी इमोशनल ट्रॉमा या टॉर्चर से गुजर रहे हैं एंड यू नीड हेल्प, देन व्हाई डोंट यू ट्राई दिस? एटलीस्ट ये किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ फुल प्रूफ तरीका तो है. हर रोज अपने इमोशंस का एक जर्नल बनाने से शायद आपको इसके लिए कोई अवार्ड या अप्रिसिएशन मेल भी ना आए. ये आपको अपने आप से जरूर मिलाएगा और ये भी जताएगा कि अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट्स नॉट ओनली यू सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड ये बात जब आप जान जाएंगे ना, तब लाइफ की बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी आप चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे. मैंने जो किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी. ठीक है, सब कर सकते हैं. आसान था शायद, इसके लिए हो गया. ऐसा कहकर अगर आपको लगता है कि आप बहुत मॉडेस्ट बन रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, आप सेल्फ एस्टीम्ड ज्यादा साउंड कर रहे हैं. अपने आप को किसी बात का क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है. कोई भी आपकी एबिलिटी को जज नहीं करने वाला. इनफैक्ट ऐसा सोचने वाले आप अकेले भी नहीं हैं. कई बड़े बड़े लोग, नोबेल, ऑस्कर अवार्ड विनर्स, फील लाइक दे आर नॉट वर्दी इनफ. बट यू नो व्हाट, इसी बात की वजह से कई सपने बनने से पहले ही टूट गए हैं. कई तो सिर्फ ख्यालों में ही रह गए हैं और कईयों ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दिया है. जब कोई आके आपको कंग्रेचुलेट करे या फिर आपकी तारीफ करे तो टेक इट. इसमें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं. इमेजिन अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे और वो इंसान उसे आपके सामने ही फेंक दे या पैरों तले कुचल दे, तो आपको कैसा लगेगा? दैट्स हाउ यू फ्लश ऑफ देयर थैंक यू. आपने ना अपने बारे में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक इमेज बना ली है एंड यू जज योरसेल्फ ओनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इजंट इट? यही तो माइंडसेट हमें ब्रेक करना है. अगर आप ही अपने आप के लिए नजरिया नहीं बदलेंगे तो लोग भी क्यों बदले? खुद को कमजोर या नॉट गुड इनफ समझकर बस आप एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिसमें रहना ही आपको सही लगता है. अगर कोई टास्क या काम आपसे सक्सेसफुली हो गया तो आप ही को सबसे सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि आपने अपने लिए जो दिमाग में स्टोरी बना के रखी है ना, उसमें सक्सेस तो है ही नहीं. फिर अब उस सक्सेस को अपनी स्टोरी में फिट कैसे करेंगे, है ना? तो अब अगर अपने दिमाग में स्टोरी बदलोगे तो ही रियलिटी भी बदलेगी. Isn't it that simple? लेकिन अगर आप अपने इस नॉट गुड इनफ वाली फीलिंग से अवेयर है तो आप इसी को हथियार बना के ग्रो कर सकते हैं. जी हाँ, बस उसके लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी होगी. कौन सी बात आपको ट्रिगर करती है और जताती है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, उन्हें नोट डाउन करें और उसके अराउंड जो आपकी थॉट प्रोसेस या स्टोरी बन रही है उसे भी नोट डाउन करें. फिर अपने अकम्पलिशमेंट्स का ट्रैक बनाए, भले ही वो एक छोटी सी अकम्पलिशमेंट क्यों ना हो. अपनी हर सक्सेस का ट्रैक रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट द सेम एज वेल. इससे पॉजिटिविटी तो आएगी ही, लेकिन अपने फ्रेंड्स या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका मॉरल एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा. इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप घर में ही एक जार बना सकते हैं और उसमें दिन भर की छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स लिख कर डाल सकते हैं. जैसे आज आप जल्दी उठे, एक्सरसाइज की, किसी की मदद की, ऑफिस में आज अप्रिसिएशन मेल आया, हेल्दी ईटिंग किया एंड सो ऑन. हो सके तो ट्रांसपेरेंट जार बनाए और उसमें कलरफुल चिट्ठियां बना के डाले ताकि आप जब भी उसे देखें तब ये सिर्फ फुलफिलिंग ही नहीं, खूबसूरत भी लगे. ये बात एक्चुअली है तो बहुत छोटी सी एंड डूएबल ऑल्सो, लेकिन ये आप में काफी बड़े बदलाव ला सकती है. अपने पॉजिटिव थॉट्स का भी आप एक जर्नल बना सकते हैं, यानी दिन भर में आपको मिले कॉम्प्लीमेंट्स फॉर गुड हेयर, शू, बैग और ड्रेस. आपके काम या किसी फ्रेंड की वजह से यू आर फीलिंग गुड और पॉजिटिव, उसके बारे में लिखे एवरी डे.
The idea is to train your mind to focus on the positivity. That's it. And lastly, compliments को accept करना सीखे. सबसे पहले तो जब भी थैंक यू बोले तो mean it. Rather than being mechanical, accepting you are worthy of compliments will help you boost your self-esteem. बस ये कुछ तरीके अगर आप अपना ले तो भले ही हर बार विनर ना बन पाए, बट व्हेन यू विन समथिंग यू विल ओन इट. हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है, ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रेसफुल है, एक्सेट्रा. बट सच बात तो ये है कि स्ट्रेस किसी सिचुएशन में या बाहर एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स ऑल इन योर हेड. और यही स्ट्रेस हम रोज हर सिचुएशन में फील करते हैं. पर इसी स्ट्रेस से ना जाने कितने लोगों की जाने गई है, कईयों ने अपने लव्ड वंस को खोया है. इसलिए हमें स्ट्रेस को जानना होगा. स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारियों में से एक है. और बेस्ट पार्ट इज स्ट्रेस पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है. आप इसे संभालने में जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल रहेंगे. इनफैक्ट यू कैन ग्रो यूजिंग स्ट्रेस. बस कुछ बातें रेगुलरली फॉलो करनी होगी. पहले तो वो सिचुएशंस को ढूंढे जो आपको स्ट्रेस दिलाती हो, जैसे ट्रैफिक जैम हो, प्रोजेक्ट डिलीवरी हो, एक्सेट्रा. उन्हें रीफ्रेम करें. यानी जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आई हो जिससे आपको स्ट्रेस हुआ हो, उस सिचुएशन को आपने अपने दिमाग में इंटरप्रेट किया है. सो दैट इंटरप्रिटेशन एक्चुअली कॉजिंग द स्ट्रेस. अदरवाइज यू वुड बी स्ट्रेस फ्री. और अपने आप को कुछ सवाल पूछे, जैसे क्या ये सिचुएशन सच में उतनी स्ट्रेसफुल थी? इसे स्ट्रेसफुल बनाने के लिए मेरा बिलीफ क्या था? अब इसे कम या खत्म करने के लिए मुझे क्या सोचना या करना ज्यादा जरूरी है? ये कुछ सवाल है जिसका जवाब भी आपका दिमाग आपको अपने आप ही दे देगा. एंड विल ऑल्सो गिव यू द क्लियरर पिक्चर ऑफ द रियल सिचुएशन. ज्यादा सोचिए मत. कई बार हमारी ओवर थिंकिंग ही हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाती है. हो सके तो सीधा भिड़ जाए. सिचुएशन को डील करना ज्यादा आसान होता है देन कैसे उससे डील करेंगे इसके बारे में सोचना. और स्ट्रेस के भी 3 टाइप है. पहला जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है. दूसरा जो कुछ हद तक आपके कंट्रोल में है, जैसे इंटरव्यू और अ मैच. और आपको एंड रिजल्ट भले ही ना पता हो, लेकिन गिविंग योर बेस्ट, प्रैक्टिसिंग हार्डर कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड मेक थिंग्स लेस स्ट्रेसफुल फॉर यू. और तीसरा जिसपे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो, जैसे कि ट्रैफिक जैम. सो अगर आप अपने दिमाग में कोई भी सिचुएशन इस तरह से सेग्रीगेट भी कर पाए या करना सीख जाए तो भी आप स्ट्रेस मैनेज करने में बेहतर बन सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट आवर वरीज नाउ. स्ट्रेस कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर होता है, जबकि वरी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या फ्यूचर को लेकर होता है. जैसे कि ट्रैफिक जैम, योर बॉस इज येलिंग एट यू, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है. लेकिन वरी यानी फैमिली, हेल्थ, फिनांस के बारे में चिंतित रहना कि अब आगे मेरा क्या होगा, पिछली बार ऐसा हुआ था. सो कैन यू सी द लिंक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर? दैट्स वेयर वरी ऑकर. इसमें भी इसी तरह से वरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. हमारी ओवर थिंकिंग को हमने बस कुछ सवाल करने हैं और इन्हें भी 3 तरीकों में सेग्रीगेट करना है. पहला जो पूरे आपके कंट्रोल में है, दूसरा जो कुछ हद तक आपके कंट्रोल में है, और तीसरा जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है. और वरी मैनेजमेंट में जो तीसरा पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. चीजें या सिचुएशन जो बिल्कुल ही आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे में एक्सेप्टेंस इज द की माय फ्रेंड. सिचुएशन को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना स्ट्रेस भी कम होगा और चिंताएं भी. क्योंकि अगर कुछ कर पाते तो अब तक कर लेते, किसी से करवा पाते तो वो भी कर लेते, है ना? जब कोई रास्ता ही नहीं है तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में जहां है, जैसे है, जो भी है, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट. दिस विल मेक यू कामर, हैप्पियर एंड बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. गिव इट अ ट्राई. हम जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कई खास रिश्ते बनाते हैं, और उन्हीं से कभी कोई एक गलती हो जाए या ऐसा कुछ जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे हो, तो आपको सिर्फ बुरा ही नहीं, आप तो उनके लिए मन में गुस्सा भी लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी चुप्पी ही अब उसकी सजा होगी या उसकी गलती के रियलाइजेशन का एक जरिया. क्या सच में? इसी को कहते हैं रिजेंटमेंट. और सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के नाम पूरी जिंदगी कर देते हैं, हर चीज उनके लिए करते हैं, और आजकल तो उनसे भी एक्सपेक्टेशंस रखना अनफेयर है या यूं कहूं कि गलत है.
तो आप किसी और से एक्सपेक्टेशंस रख भी कैसे सकते हैं? इससे तकलीफ सिर्फ आपको ही होनी है। नेल्सन मंडेला ने इस पर क्या खूब कहा है, रिजेंटमेंट विष का वो प्याला है जिसे निगलते तो आप है और मरने की कामना दुश्मन की करते हैं। सो मच राइटली सेड। यहां भी अपना वही रूल ज्यादा डैमेज करता है। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो या आपसे छुपाया हो तो बुरा लगना इज ऑब्वियस, लेकिन उस इवेंट को ना जाने क्या सोच सोच कर इंटरप्रेट करना और उसकी गलती को गुनाह बना देना, ये काम आपने किया है, उसने नहीं। Moreover, because of that resentment, you identified some rubbish reasons in your head and keep on thinking about it, another mistake that you do. बात सिर्फ बुरा लगने तक रोकी जा सकती थी, लेकिन आपके इमोशन अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए गहरे हैं तो आप उससे सीधा ये बात कम्युनिकेट करें, उनके सामने अपने डिसअपॉइंटमेंट को जाहिर कीजिए। मैटर सॉल्व भी हो जाएगा और आपका रिश्ता शायद और भी गहरा हो जाए। गिव इट अ थॉट गाइज। कोई भी चीज या इंसान को फॉरगेट या फॉरगिव हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी खुशी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो सबसे पहले अपने पीस ऑफ माइंड, सेल्फ लव एंड हैप्पीनेस पे काम करें। जब आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो बाकी चीजें भी अपने आप ही हो जाएगी। आप ना तो ज्यादा देर तक दुखी रह पाएंगे, ना ही वो नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में बार बार दोहराएंगे, और ना ही कभी एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस अपने या किसी और के लिए महसूस कर पाएंगे। सो इट बिकम्स इजी टू फॉरगेट समथिंग नेगेटिव एंड इजियर टू फॉरगिव द पर्सन एंड योरसेल्फ ऑल्सो। आपको याद है जब हम छोटे थे तो अपने दोस्त के घर पे आई कोई नई चीज हो या उसके पास खाने को कुछ अच्छा हो, हम अक्सर रो रो कर अपना बुरा हाल करते थे। दैट आई वांट द सेम थिंग, मुझे भी वो चाहिए, अब भी क्या भी। कुछ पेरेंट्स तुरंत हाजिर भी कर देते थे और कुछ डांट या मार खिलाकर चुप करवा देते थे। उस वक्त जो वो फीलिंग थी ना, उसे जेलसी बोलना थोड़ा ज्यादा हार्श होगा। वो तब बस एक बच्चों वाली जिद थी जो कि तब तक ही ठीक थी। लेकिन जब हम बड़े हुए, अपने अपने फील्ड में हमने कुछ अच्छा किया, सेटल हुए, लेकिन आज भी जब भी हम अपने किसी दोस्त या कॉलेज टाइम के राइवल्स या कॉलीग्स को अपने से बेहतर या तरक्की करते देखते हैं, हमें थोड़ा बुरा लगता है। वी स्टार्ट फीलिंग जेलस। भले ही आज हम बचपन की तरह जोर जोर से रोकर तमाशा ना करें, पर हम अपसेट जरूर हो जाते हैं, है ना? लेकिन क्यों? आपको पता है, ये बहुत आसान बात है कि किसी के सक्सेसफुल करियर को देख उसे पाने का मन करना, किसी के एक्सोटिक हॉलीडेज पिक्चर्स को देख वैसे ही जीने का दिल करना, या फिर किसी की हैप्पी स्टेबल लाइफ को देख हमारी भी वैसी ही पीसफुल लाइफ एक्सपेक्ट करना। ये सब देखकर अगर आप जेलस फील करते हैं तो उनके पीछे के उनके सैक्रिफाइसेस को भी जरूर देखें। वो सक्सेस के पीछे की उनकी कड़ी मेहनत को भी जरूर अपनाएं, और एक स्टेबल लाइफ के पहले उनके एक्सटेंसिव स्ट्रगल को भी जरूर जीना सीखे। कोई भी सक्सेस या स्टेबिलिटी आसानी से किसी को नहीं मिलती। एवरीवन हैज टू स्ट्राइव हार्डर फॉर दैट। और किसी फेमस राइटर ने बहुत खूब कहा है कि व्हेन यू वांट टू बी एज सक्सेसफुल एज लाइक समवन, ट्राई टू ओन देयर सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल फर्स्ट। क्योंकि अगर आप वो सब पहले ही कर चुके होते, उतना ही शिद्दत और पैशन से पाने के लिए मेहनत करते होते, तो आज उस जगह पर शायद आप भी होते। एंड यू नो व्हाट, जेलसी इज नॉट दैट बैड। इन फैक्ट यू कैन यूज दिस टू ग्रो योरसेल्फ। हाउ? लेट मी टेल यू दैट। अगर आप किसी सक्सेसफुल राइटर या प्लेयर को देखकर जल रहे हैं तो आप वही तो बनना चाहते थे जो नहीं बन पाए। आई मीन, इफ यू डोंट वांट टू बी अ सीए और अ डॉक्टर, व्हेन यू कम अक्रॉस एनी सक्सेसफुल सीए और डॉक्टर, आप जेलस फील नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आप वो बनना ही नहीं चाहते थे। तो जब आप जेलस फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू बी लाइक वन और यू वांट टू लिव लाइक वन। बस फिर जब मंजिल पता हो तो रास्ता आसान हो सकता है। आई एम सेइंग हो सकता है। आप पाएंगे वो सब तभी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, एंड इफ रिक्वायर्ड सैक्रिफाइसेस भी। सो सी, jealousy is not that bad. So now, pull up your socks guys and stop blaming jealousy all the time. और मैंने पहले भी कहा था, नेगेटिव इमोशंस तो हर कोई फील करता है। हमारा काम है कि हम कैसे उसे ही यूटिलाइज करके अपने आप को आगे बढ़ाए। इट्स सिंपल यू गाइस, इट्स रियली सिंपल। हम कैसे दुखी हो सकते हैं सिर्फ ये सोचकर
कि कोई और आपके लिए क्या सोच रहा है। एक्चुअली ये उनकी सोच नहीं, ये आपकी सोच है जो आपको दुखी कर रही है। आप एक बार सोच बदल कर तो देखिए। पहले तो इतनी बात अपने दिमाग में आप डाल दीजिए कि अपने लिए आप खुद ही दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हो और कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप ही है जो खुद के साथ 24/7 होते हैं। याद कीजिए, लास्ट टाइम आप जब कोई डीप फिजिकल पेन में थे, तब क्या आप दुनिया की गरीबी, भूखे लोग, वॉर में शहीद फौजियों के बारे में सोच रहे थे? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे थे कि मैं कब इस पेन से बाहर निकलूं और नॉर्मल लाइफ जी पाऊं, है ना? क्योंकि यही नॉर्मल है और यही चीज बाकी लोगों के लिए भी लागू होती है। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हेलो, वेक अप, दिस इज श्योरली नॉट द केस। जब ये छोटी सी बात आप समझ जाएंगे ना, तब शायद आप अफेक्ट होना बंद कर दे। और किसी महान इंसान ने कहा है कि जब आप 20 के होते हैं तब सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, 40 के होते हैं तब दुनिया के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, और जब 60 के होते हैं तब पता चलता है कि दुनिया ने तो तुम्हारे लिए कभी सोचा ही नहीं। तो ये बात समझने के लिए 60 की होने तक की राह देखनी है या चॉइस आपकी है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना बिता दे किसी को खुश करने में, अपनी ऐसी इमेज बनाने में जो उनके लिए सही है, लेकिन फिर भी उन्हें हमसे शिकायतें होंगी ही। हमारी सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं और इन्हें निभाने के लिए हमें काफी सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए अपने आप को बदलने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि अगर किसी और को खुश करने के लिए आप अपने आप को ही बदल देंगे तो जिंदगी शिकायतें किससे करेगी? थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन सच तो है ना। और इतना अपने आप को बदल के उनके लिए जो सही है वही अपनी इमेज बना के भी उनका अप्रूवल अगर आपको नहीं मिला तो इतना दुख होगा कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए वक्त रहते समझ जाए और खुल के जीना सीख ले, और दुनिया के सबसे जरूरी इंसान के लिए जीना सीख ले, यानी आप खुद। लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम बस इतना है कि आप अपनी पर्सनालिटी, आइडेंटिटी को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बनाते रहे और वैसे सबसे पेश आए। बाकी जिनको ठीक लगे वो दोस्त बन जाते हैं और जिनको नहीं वो बस लोग। बड़े बड़े लीडर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम जैसे लोगों के लाखों हेटर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके डिसीजंस सबको खुशी नहीं दे सकते, बट दे गॉट टू डू व्हाट दे गॉट टू डू। आप अगर ओवरली सेल्फ कॉन्शियस है तो आप लोग क्या सोचेंगे को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ इमेज को लेट गो करना सीखिए, और उसके लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। उन चीजों को नोट डाउन करना शुरू करें जो आपको लगती है कि लोग जज करेंगे। फिर आपको उस चीजों के लिए इतनी फिक्र क्यों है वो लिखे। उनका इमेज इंटरप्रिटेशन, अप्रूवल इतना जरूरी क्यों है वो सोचे। ये सब लिखने से बस आप इस बात से अवेयर होंगे कि आप अननेसेसरी बातों को सोच के अपना कितना वक्त जाया करते हैं, और अपने इमोशन से भी अवेयर रहेंगे। इट विल हेल्प यू टू डिटैच फ्रॉम बीइंग ओवरली सेल्फ कॉन्शियस। और आखिर में ये बात समझ ले, गार्ड बांध ले कि आप चाहे जितनी अच्छी इमेज बना ले, लोग आपको उनके बिलीव्स और वैल्यूज के आधार पर ही जज करेंगे। तो जब हर किसी के बिलीव्स अलग होंगे, वैल्यूज अलग होंगी, तो आप सबको खुश कैसे कर पाएंगे? क्या आप उनमें से है जो बात बात पर डिफेंसिव हो जाते हैं? और अगर कोई जरा सा भी डिसरिस्पेक्ट आपको करे तो आप दिल मिला उठते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको बता दूं कि आपका ये डिफेंसिव एटीट्यूड आपको रियलिटी से और भी दूर ले जा रहा है। कोई आपके अपनों को ठेस पहुंचाए, बिना वजह कोई आपको दुख पहुंचाए, तो अग्रेसिव होना बात अलग है। लेकिन जब कोई आपके बारे में, आपकी कोई आदत, आपकी कोई बात जो आपके बिलीफ के खिलाफ हो, वो बोल के दिखाए, तो आपका गुस्सा आसमान छू लेता है। बीइंग डिफेंसिव इज नॉट रॉन्ग, बट कब, ये पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हैं एंड सडनली बिकॉज ऑफ योर लेजी बिहेवियर आपका प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो गया हो, और उसी बात से आपके फैमिली या दोस्तों ने आपको छेड़ा, तो वो सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दे आर टेलिंग यू द ट्रुथ, एंड इवन इफ नोइंग दैट यू डोंट वांट पीपल टू नो इट। इजंट इट फनी? और कई बार ये ट्रिगर तब भी होता है जब कोई आपके कोर बिलीफ के खिलाफ कुछ कह दे। जैसे अगर किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वाज एन इविल, तो उसके सपोर्टर्स आपकी जान लेने पर उतारू हो सकते हैं। दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ कैन मेक यू डू। और मजे की बात तो ये है कि
एक ही बात पे दो कितने अलग रिएक्शंस है। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज, जितना ज्यादा आप अपने बिलीफ से अटैच्ड होंगे उतना ज्यादा आप रिएक्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी फील करेंगे जब उन पे कोई उंगली भी उठा दे। तो अगली बार जब आप ऐसा कुछ फील करें तो सोचे कि कौन सी बात ने आपको सबसे पहले ट्रिगर किया, आपको इस बात का इतना बुरा क्यों लगा, या आपके कौन से बिलीफ के चलते हुआ, और क्या आप उस बिलीफ को लेट गो कर सकते हैं, और आपका जो ये बिलीफ है इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा करने से आपको अपने ही बारे में कई चीजें पता चलेगी। सेल्फ एनालिसिस होगा, पल भर के लिए ही क्यों ना हो, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप डिटैच हो पाएंगे और रियलिटी को क्लियरली देख पाएंगे। और जब आप अपने ही कोर बिलीफ को लेट गो कर पाएंगे तब आपको डिफेंसिव होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो यूजिंग दिस वेरी इमोशन। डू ट्राई इट सम टाइम। आप अगर डिप्रेशन में नहीं भी होंगे ना तो भी आप डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स बता पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो भी इंसान डिप्रेशन में रहा है या आपने देखा है, दे काइंड ऑफ हैव सिमिलर रिस्पॉन्सेस, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्रेशन में रहने वाले व्यक्ति हमेशा डल, ओवर थिंकिंग, लीस्ट बॉदर्ड रहना चाहते हैं। दे आर सो एडिक्टिव टू दिस डिप्रेस्ड माइंडसेट कि उन्हें अगर पल भर की खुशी भी मिल जाए ना तो दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। डिप्रेशन इज वेरी वेरी एडिक्टिव। जैसे कि इस बारे में हमने पहले भी कहा है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स ही हमें यहां तक ले जाते हैं। किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का होना, उसे हमारे दिमाग में इंटरप्रेट करते रहना एंड रिपीटेटिव मोड में बस उसी के बारे में सोचते रहना, दीज आर द स्टेजेस बिफोर यू फील डिप्रेस्ड। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर हम डिप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी तो कर सकते हैं। बस उसके लिए ना कुछ तरीके हैं जो आप आजमा सकते हैं। जैसे कि अपने आप को बिजी रखें। आपको जो करना सबसे ज्यादा पसंद है, हॉबी है या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप उसे जरूर करें ताकि वो काम करने में अपने आप को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर पाए और कुछ सोचने के लिए वक्त ही ना मिले। एज मेंशन्ड इन डेल कार्नेगीज बुक, अल्फ्रेड अडलर यूज्ड टू एडवाइस टू हिज पेशेंट्स, अगर तुम ये प्रिस्क्रिप्शन बस 14 दिन तक फॉलो करोगे तो डिप्रेशन से कोसों दूर रहोगे। और वो प्रिस्क्रिप्शन थी कि 14 दिनों तक हर रोज किसी के इंसान को खुश करने का जरिया सोचे, चाहे वो कोई भी हो, बस एक तरीका हर रोज। सबसे पहले तो खुश करने के तरीके सोचने में ही आप में जो पॉजिटिव वाइब्स इंस्टिगेट होती है, वहीं से आपके डिप्रेशन का अंत शुरू हो जाता है। फिर उसे एग्जीक्यूट करना और उनकी वो खुशी देखकर आपको जो तसल्ली मिलती है वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। और इस एक्सरसाइज को 14 दिनों तक फॉलो करना यानी डिप्रेशन को जड़ से उखाड़ने जैसा है। सो अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन से गुजर रहा हो तो ये तरीका जरूर आजमाइएगा। द रिजल्ट्स विल बी मिराक्युलस। ऑल्सो, जैसे कि हम हमारे हर एपिसोड में हर नेगेटिव इमोशन को यूज करके अपने आप को ग्रो करने का तरीका ढूंढते हैं, तो इसमें भी जरूर करेंगे। डिप्रेशन को फील करना यानी एक्सट्रीम नेगेटिविटी को फील करना जो हमारे ही दिमाग ने बनाई होती है, तो हमारे दिमाग में ही बनाई इस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और रियलिटी से कोसों दूर चले जाते हैं। हमें यही चीज को अपना हथियार बनाना है। जब आपको रियलिटी बर्दाश्त ना हो पाए, उससे और भागने का मन करे, तो इससे एक अलार्म समझे। इट कैन बी अ पावरफुल इन्विटेशन टू लेट गो ऑफ द आइडेंटिटी यू हैव बीन क्लिंगिंग टू फॉर सो मेनी ईयर्स। इसी आइडेंटिटी ने आपके दिमाग में कई मटीरियलिस्टिक चीजों का घर बना लिया होता है, जिसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल स्पेसिफिक तरीके की होनी चाहिए, सोशल स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए एंड व्हाट नॉट। सो डिप्रेशन आपको इंडिकेशन देता है और रूट कॉज भी बता देता है आपके नेगेटिव इमोशंस का। आपको बस उसे अपने दिमाग और जिंदगी से दूर करना होगा, इससे पहले कि और देर हो जाए, संभल जाए। डिप्रेशन को फील करते वक्त पॉजिटिव सोच पाना आसान नहीं है, हमें वो करना भी नहीं है। हमें बस अपने आप को बिजी रखना है, इतना कि सोचने के लिए वक्त भी ना मिले। ग्रेजुअली वक्त के साथ दर्द कम होते जाते हैं। देन यू कैन टेक पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड देन यू आर अनस्टॉपेबल। आज के काम कल पर तभी डालना जब कल आप मरने को भी तैयार रहे। डीप, इजंट इट? यार, आज नहीं दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, कल पक्का करवा दूंगा, इतना भी जरूरी नहीं है, कल देख लेंगे। बिल्कुल इसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब आप प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों है, उसके भी कुछ रीजंस है। जैसे वो टास्क बोरिंग हो सकता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा,
काफी चैलेंजिंग हो, या आपको डर है कि यू विल डू अ पुअर जॉब, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हैबिचुअली लेजी है। सी, इट्स नॉट ओनली यू, हर कोई प्रोक्रास्टिनेट करता है, लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, सो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। आई मीन, इट मे इंडिकेट यू ईदर हैव सेल्फ एस्टीम्ड इशू और यू लैक सेल्फ डिसिप्लिन, और इन दोनों केसेस में हमें उसके लिए कुछ एक्शन लेना जरूरी है। प्रोक्रास्टिनेशन का एक मतलब ये भी है कि आप अपने दिमाग की बहुत ज्यादा सुनते हैं। रादर देन यू हैविंग कंट्रोल ओवर योर माइंड, इट्स योर माइंड हु हैज ऑल द कंट्रोल्स। तो जब भी आपका दिमाग आपको कहे कि मैं थक चुका हूं या आज मूड नहीं है, आपको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन। तो एक्सेप्ट करना या इग्नोर, ये आप पर निर्भर करता है। तो जब भी आप प्रोक्रास्टिनेट करें, तो ये कुछ स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। पहले तो प्रोक्रास्टिनेट करने का रीजन जानने की कोशिश करें। कई बार तो डर ही इसका रूट कॉज होता है। डर असफल होने का, पुअर परफॉर्म करने का, चैलेंजिंग होने का, एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे में जस्ट डू इट एटीट्यूड काम करता है। सोचने पे टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? खुद के लिए एक टारगेट सेट करें एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। दूसरा, प्रोक्रास्टिनेशन के एंड रिजल्ट्स क्या होंगे उसे जानने की कोशिश करना। इससे आप खुद के लिए गिल्टी फील कर सकते हैं, अनहैप्पी रह सकते हैं, नो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, टू मच नेगेटिविटी हो सकती है, एंड इफ यू आर ओके टू पे दिस कॉस्ट, देन गो अहेड फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। अपने हर प्रोक्रास्टिनेशन को एक क्वेश्चन करें, व्हाई? अगर आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो जिसके लिए आपका विजन बहुत बड़ा है एंड उसे पाने की आपको गारंटी भी है, तो क्या आप उस काम के लिए प्रोक्रास्टिनेट करेंगे? नहीं ना। तो अपने इस काम को भी आप कैसे अपने बड़े विजन से जोड़ सकते हैं, ये देखें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और एक इंटरेस्टिंग तरीका है जो आप आजमा सकते हो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर डे। आई मीन, हर दिन आपने क्या किया वो लिखना शुरू करें। तब आपको समझेगा कि दिन भर में आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया है और कितना टाइम वेस्ट। द रिजल्ट्स माइट बी शॉकिंग, बट दैट कैन बी अ ट्रिगर फॉर यू। और आपने जो भी विजन अपने लिए देखा है उसे सबके साथ शेयर करना शुरू कर दे, ताकि आप पे सोशल प्रेशर बना रहे और आप उससे पाने के लिए और भी ज्यादा शिद्दत से जुट जाए। दैट्स हाउ यू कैन कीप एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर वर्क। Easy peasy, isn't it? No, it's not funny. It is easy. So give it a try and see the life-changing results. अब आप कहेंगे कि मोटिवेशन ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, पर जनाब, लास्ट तो आपका नहाना भी नहीं करता, इसलिए तो हम रोज नहाते, है ना? तो मोटिवेटेड भी हमें रोज रहना होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। लैक ऑफ मोटिवेशन के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने पसंद का काम ना कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, या कुछ और। लेकिन इसके एंड रिजल्ट्स एक ही होते हैं, यू एंड अप सकिंग एट योर जॉब। रीजन चाहे जो हो, आपको ये काम पैसों के लिए करना पड़ रहा है, माँ बाप की खुशी के लिए करना पड़ रहा है, वॉट एवर मे बी द रीजन, अगर उधर कुछ कर नहीं पा रहे तो जो अच्छा कर सकते हो उस पे फोकस करो। अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो सो दैट वो काम या खूबी में आप इतने माहिर हो जाए कि जो काम आपको करना पसंद नहीं है उसे छोड़ पाए और आपकी इसी खूबी में अपना करियर बना लीजिए। ऐसे डिसीजंस को हम अग्रेसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इसमें जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की, कांस्टेंट अपग्रेडिंग की और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। और मजे की बात तो ये है कि अगर आपको ये काम पसंद है तो उसे करने के लिए अपने आप को पुश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका विजन ऑलरेडी काफी बड़ा होता है और इसे पूरा करना आपका मानो मिशन बन चुका होता है। द पॉइंट इज, इट्स ओके टू बी इन अ बैड जॉब। इट्स ओके अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर भी तो नहीं रहे, एंड दैट इज माई फ्रेंड इज नॉट ओके। आपने किसी नोबेल प्राइज विनर को कहते सुना है कि वो रिटायर हो गए हो, या किसी मिलियनर ने अपनी सारी दौलत बेचकर किसी आइलैंड पे रहने चले गए हो? नहीं ना, क्योंकि ये लोग अपने आखिरी दिन तक काम करते हैं। पता है क्यों? बिकॉज दे लव व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट इज इनफ फॉर देम टू कीप मोटिवेटेड एंड डूइंग बेस्ट। और काफी बातें आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करती है। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो वैसे ही करियर ऑप्शंस चूज करें जो आपको ज्यादा स्ट्रगलिंग ना लगे, हर दिन निकाल पाना मुश्किल ना हो जाए। ऑलवेज नो योर पर्सनालिटी फर्स्ट और फिर ही अपने लिए करियर ऑप्शन चूज करें। आपका सक्सेस रेट भी हाई रहेगा एंड यू विल स्टे मोटिवेटेड। कई बार आपने आपका गोल तय कर लिया होता है, लेकिन फिर भी वो आपको मोटिवेटेड नहीं कर पाता, राइट?
तो ऐसे में आपने जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया है उस पर काफी चीजें निर्भर होती है। फॉर इंस्टेंस, आपका गोल है गेटिंग फिट बॉडी, तो उसके एग्जीक्यूशन की पहली सीढ़ी होती है वेट लॉस, जिसके लिए आपको आपके खाने पे कंट्रोल लाना होगा, एक्सरसाइज शुरू करनी होगी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना होगा, विच सीम्स लाइक अ टास्क फॉर यू। तो ऐसे में टेक अ स्मॉल स्टेप फर्स्ट। सब कुछ एक साथ शुरू ना करें। पहले जो भी खा रहे हैं वो सब खाए, लेकिन बस क्वांटिटी कम कर दे एंड ग्रेजुअली क्लाइंब द लैडर। दिस विल बी इजी टू एग्जीक्यूट, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी एंड रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे एंड ये सब आपको मोटिवेटेड रखेंगे। और लाइफ में जब भी जिस भी काम में आपको लगे दैट यू आर स्टक, डोंट पैनिक। पहले तो उससे बाहर निकलने के लिए जो भी करना पड़े उसकी लिस्ट बनाए, उससे शुरुआत करें जो आप काफी वक्त से टालते आ रहे हैं, और फिर उसे पूरा कर सेंस ऑफ अचीवमेंट को फील करें। दैट स्मॉल मोटिवेशन इजीली टेक यू आउट ऑफ दैट जोन वेयर यू वर फीलिंग स्टक। हमारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे ही पास होता है, पर न जाने क्यों हम उसे सुलझाने के दूसरे रास्ते ढूंढने लगते हैं। उस प्रॉब्लम से जब हम भागना बंद कर देंगे तो रास्ते भी अपने आप ही मिल जाएंगे। बस अपने आप पर जोर जबरदस्ती ना करे, तरस ना खाए और ना ही खामियां ढूंढे। अपने आप को किसी भी परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपको ना तो मोटिवेशन की जरूरत है, ना थेरेपिस्ट की, और ना ही किसी अच्छे मौके की। इट्स ऑल इन योर माइंड। डोंट लेट हिम बी द मास्टर, यू बी द मास्टर ऑफ योर ओन इमोशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।